कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और उच्च स्तरीय पे बैठे हैं, उनकी नैतिकता जहां स्वच्छ और उत्तम होनी चाहिए, इतनी गिरी हुई है, इतनी घिनौनी है कि जहां ये एनआरसी ला करके, सीए लागू कर करके भारत के अंदर बांग्लादेशियों को, हमारे पाकिस्तान के अंदर से हिंदुत्व को या अन्य लोगों को बसाना चाहते हैं, वहां सरकार का जिम्मेदारी होती है, सरकार की सिक्योरिटी होती है, उसकी देखरेख होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है, और उसमें ये घुसपैठिए की बात करते हैं तो कितना नाइंसाफी की बात करते हैं, ये खुद जनता को और इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं उनको देखना चाहिए। आज जब चुनाव हो रहा है झारखंड के अंदर, तो उनको घुसपैठिए नजर आ रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर घुसपैठी झारखंड में हो रहा है या भारत के किसी भी कोने में हो रहा है, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो घुसपैठी रोकें, वहां से उनको बाहर करें, और इस तरह से राज्य के चुनाव में राज्य के सरकार और राज्य के नेताओं को दिग्भ्रमित कर करके, दिशा विहीन कर करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके, जैसे कभी कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को पटाना है, कभी कहते हैं कि तुम्हारा भैंसिया ले जाएगा, तो कभी कहते हैं कि महिला और तुम्हारी बच्चियों को ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मोदी है तो मुमकिन है, तो अगर भैंसिया ले जाएगा, लड़कियां ले जाएगा, लड़का ले जाएगा, नफरत पहुंचाएगा, खून खराबा होगा, तो जो मुमकिन है कहता है वही करेगा, ये दूसरा करेगा। ऐसी हालत में ये सब के सब लोकतंत्र को मजाक बना दिए हैं। संविधान का नाम लिया जाता है, समानता नाम की चीज नहीं है। संविधान का कोई इज्जत और उसकी कोई रखवाला नहीं है। राज्यों को छीन भीन कर करके सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह से मुझे नंबर ऑफ गेम खेलना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा एमएलए मिल जाए ताकि मैं राज्यसभा में भी राज कर सकूं, लोकसभा में मैं अल्पसंख्यक में हूं, 240 हूं, दूसरे घटक का साथ लेकर के एन केन प्रकार तरीके से खरीद फरोख्त कर करके, यही कांग्रेस के खड़गे साहब भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये बेईमानी की सरकार है। तो बेईमानी से सरकार चलाया जा रहा है। आज हमें इन पे ज्यादा उंगली उठाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है। अब जनता सबक देगी, जनता रास्ता देगी, और इसीलिए कहा कि भारत के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, संवैधानिक तरीके से बाबा आंबेडकर और अन्य नेताओं के सम्मान में आगे बढ़ना है, मूल निवासी, दलित, शोषित सब अपना हक अधिकार चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है, और वो है अहरा नेशनल पार्टी, मानवता की पार्टी। जो दिल्ली के अंदर, हम झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों को इतना डराया सहमाया गया है, इतना तोड़ दिया गया है कि मध्यम परिवार और निम्न परिवार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता। वो डरे होते हैं, वो सहमे होते हैं। चुनाव को कहते हैं कि पैसा से लड़ा जाता है, चुनाव पैसा से लड़ा जाता है, लेकिन दुआ का कहना है कि चुनाव पैसा से नहीं जीता जाता। उसके लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए, उसके लिए आपके पास जो है एक मिशन और विजन होना चाहिए, उसके लिए देश हित में आप किस तरह से नौजवानों को आर्थिक आजादी देंगे, उनकी तमाम समस्याओं को हल करेंगे, देश सेवा करेंगे, ये सब अहरा नेशनल पार्टी भारत को देने जा रहा है। और सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में 70 महिलाओं की हम तलाश कर रहे हैं। अगर कुछ कम गया तो कुछ पुरुष को हम लोग जरूर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे समझदार महिलाएं एएनपी के साथ आए और 70 के 70 विधानसभा में महिला लड़ करके मातृत्व शक्ति बना करके भारत का मिसाल बने।